कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। मैं ना आज बना रही थी कड़ी और मेरे हस्बैंड ने मैं जिस दिन आप ही की तरफ से आई हूँ ना, तो नेक्स्ट डे मुझे इन्होंने कह दिया कि आज मैंने कड़ी खानी है। तो मैंने कहा हाय, अब तो मुझे थकावट सी भी हुई है क्योंकि रात को हम लोग लेट आए थे ना वहाँ से। सुबह के टाइम बच्चों को उनका पेपर था, पहला पेपर था ऋषा और मीज़ा का, और मैंने उनको भी भेजना था। रात को फिर वहाँ से लेट आए, तकरीबन 12:30 तो बज ही गए थे आते आते। और फिर बच्चों को सुलाते सुलाते मुझे बड़ा टाइम हो गया था। मैं सोचती थी मैं सुबह किस तरह से उठूँगी। खैर मैं वैसे अक्सर तो लेट ही सोती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि रिलैक्समेंट थोड़ी सी होती है। अगर बच्चों ने स्कूल अगले दिन ना जाना होना तो सुकून से बंदा ना सुबह उठता है। तो खैर यहाँ पे ना मैं टिक्कियों वाली जो कड़ी होती है ना वो बना रही थी, और मैं पहले भी 2-3 बार अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत होगी। तो वैसे तो सारी सिस्टर्स को पता होगा ये किस तरह से बनती है, पकौड़ों वाली कड़ी और टिक्कियों वाली कड़ी जो होती है बड़ी मज़ेदार ये लगती है। मेरे हस्बैंड आज मुझे कह रहे थे कि पतली पतली टिक्कियाँ बनाना और छोटी छोटी बनाना, बड़ी बड़ी ना बनाना। जब भी मैंने सालन इस तरह का कोई बनाना होता है ना तो मुझे वो थोड़ा सा गाइड करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो मुझे थोड़ा समझाते हैं ना कि अगर कोई चीज़ में मेरे अंदर कोई कमी है ना तो वो मुझे थोड़ा बता के समझाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। बाज़ दफ़ा ना हम औरतों को बुरा भी लगता है जब हस्बैंड थोड़ी सी खामियां निकाले ना, तो फिर बुरा भी लगता है। लेकिन मैं ना बुरा नहीं मनाती। कभी कभार जब मेरा मूड ख़राब हो ना तो मैं बुरा मना भी लेती हूँ कि क्या है मेरे अंदर इतनी ज़्यादा खामियां आपको नज़र आ रही होती है। फिर वो कहते हैं कि देखो मैं समझाता हूँ, जिस चीज़ की कोई कमी है ना तो उसका अगर जब तक बताया ना जाए तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि ताकि तुम अपने अंदर जो भी चीज़ों में थोड़ी कमी है उसको ठीक कर सको। तो फिर मैं समझ जाती हूँ उनकी बात को, फिर नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना कड़ी बिल्कुल अच्छा, ये आपको पता है ना कि इसको कितना ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मोहम्मद इब्राहिम जो है ना वो जिस दिन आप ही की तरफ गई थी ना उसी रात को उसको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया था और वो बीमार भी था। मेरे लिए ना ये खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था बच्चे के साथ ना। और वाकई छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह रूटीन अपनी शेयर करना, व्लॉग भी सारा करना, सब कुछ देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था नेक्स्ट डे ये सब कुछ करना भी। पहले मैंने उनको कहा कि आप कोई और सालन बनवा लें, फिर कहते हैं नहीं मेरा दिल कर रहा था कड़ी खाने को। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं किसी तरह से भी मैनेज कर लूँगी, बना लूँगी, क्योंकि मेहनत वाला ये काम होता है और उसको टाइम बड़ा लगता है। बात सिर्फ ये है कि इसको टाइम ज़्यादा लगता है चीज़ें बनाने में, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं और बेसन का भी बड़ा खिलखिलाड़ा होता है। खैर मज़ेदार सी फिर सालन बन भी तो जाता है ना, और 2 दिन फिर ये चल जाता है। हमारी तरफ ये 2 दिन चलता है। खैर यहाँ पे मैंने कड़ी को तड़का लगा दिया था, और अक्सर मैंने देखा है कि ख़वातीन ज़ीरे का तड़का लगाती हैं। मेरी अम्मी भी इवन के ज़ीरे का ही तड़का लगाती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं ज़ीरे का नहीं मुझे पसंद, मुझे जो सूखा धनिया होता है ना उसका तड़का लगा के दिया करो। तो फिर मैं उनके अकॉर्डिंग चलती हूँ, जिस तरह उनको चीज़ पसंद होती है ना फिर मैं उसी तरह करती हूँ। और फिर अगर मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ ना तो फिर ना चीज़ पसंद आए तो फिर हम मेहनत किसके लिए कर रही होती हैं? ज़ाहिर सी बात है बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो वही नहीं खाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह खाना बनाने का। अच्छा इसके बाद ना मैंने जैसे ही सालन तैयार कर लिया था ना तो फिर मैं ऋषा और मीज़ा के लिए यहाँ पे पराठा बनाने लगी थी। रोटी बना रही थी, पराठा नहीं। पहले मैंने सोचा मैं पराठा बना रही थी, फिर मैंने कहा नहीं रात का टाइम है, पराठा रात के टाइम हैवी हो जाएगा, इन्होंने सोना भी है, ये ना हो इनकी तबीयत ख़राब हो जाए। क्योंकि एक चीज़ का ना एक टाइम होता है, पराठे वगैरह भी ना रात के टाइम नहीं दिन के टाइम ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने को। तो यहाँ पे इनको रोटी वगैरह बना के दूंगी। अभी ना ये स्टडी कर रही थी अपनी टीचर के पास, जैसे इन्होंने फारिग होना था फिर मेरी कोशिश रहती है खाना खा के, या तो पहले मैं इनको खाना खिला देती हूँ या बाद में फिर खाना खिलाती हूँ पढ़ने के बाद। अगर देर हो जाए ना मुझे तो फिर ये पढ़ने के बाद खाती होती हैं और फिर सो जाती हैं। उसके बाद टाइम पर सुला देती हूँ क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है और आजकल इनके पेपर्स की रूटीन चल रही है कि इनके पेपर्स हो रहे हैं। बस वेडनेसडे को इनका लास्ट पेपर होगा, फिर देखूंगी, फिर थोड़ी फ्री हो जाऊंगी मैं भी। बच्चों को सुलाने के बाद मैंने ना रात को केक भी बनाना था, फिर मैं यहाँ पे केक बनाने लगी थी। अच्छा मैंने ना आपके साथ आज के व्लॉग में इतनी ज़्यादा रूटीन अपनी शेयर नहीं की क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम कुकिंग में ही गुजरा था। तो यहाँ पे जो केक की रेसिपी है ना आपको मेरे न्यू टिकटॉक अकाउंट पे मिलेगी, क्योंकि मैंने ना अब वहाँ पे मैंने रेसिपीज़ डालना स्टार्ट कर दी हैं। तो जो मेरी रेगुलर्स देखने वाली है ना, मुझे पता है मनज़ा आप भी वहाँ पे देखती हो मुझे, और साथ में आई थिंक गज़ाला भी वहाँ पे है और माफिया भी जो है ना मुझे ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग जो वीडियो को लाइक भी
करते कमेंट्स करते मुझे सारा पता चल रहा होता है। खैर ये केक की रेसिपी आपको वहाँ पे मिलेगी, मैं इंशाल्लाह जल्दी वहाँ पे, हो सकता है मैंने अपलोड कर भी दी और हो सकता है अपलोड करने वाली हूँ, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे और भी मैंने मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर की हुई हैं। अच्छा जी, मेरे अकाउंट का नेम है सालिया लाइव व्लॉग्स और वहाँ पे आपको ये मिलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, केक जैसे यहाँ पे डन हो गया था ना, मैंने जब इसको निकाला माशाल्लाह से, माशाल्लाह इसकी इतनी खूबसूरती आई हुई थी ना, तो दिल कर रहा था मेरा खाने को, पर मैं नहीं खा सकती ना, क्या करूँ। और अच्छा, जब चीज़ इस तरह की बना लेती हूँ ना, पहले मैं सोचती 5 मिनट के लिए कि मैं इसको खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, फिर मेरे जहन में आता है कि नहीं जी नहीं, ये तो मीठा है। या फिर वो चीज़ वाली जो मैं बनाती हूँ ना, चीज़ ब्रेड भी, वो भी मेरा बड़ा दिल करता है खाने। अच्छा खैर, यहाँ पे ना अब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मैं आई हुई थी अपनी गाड़ी के ऊपर। अक्सर आप लोग देखते हो कि मैंने ना जो वॉश किए होते कपड़े ना, वहाँ पे कपड़ा बिछा के मैं रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मैं इजीली कपड़े वहीं से पकड़ के ना तार में डाल देती, तो अजीब ही मेरी ये वाली भी आदत है। तो यहाँ पे ना अब दोपहर का टाइम हो रहा है और सालिया जो है ना वो ढीली पड़ी हुई है। इब्राहिम आपको मैंने बताया था वो ठीक नहीं, तो उसको मैंने सुलाया बड़ी मुश्किल से। इसके बाद ना ये शाम के टाइम इन्होंने मुझे कहा, रीशा ने, कि मामा आज फ्राइज़ बना के दे, और मैंने जब चेक किया ना तो फ्रिज में आलू नहीं थे, बाहर भी नहीं पड़े हुए थे जहाँ पे प्याज वगैरह मैं रखती हूँ ना। फिर मैंने कहा 2 पड़े हुए हैं, तो मैं इसी को आपको ना काट के फिर दे रही थी। पता नहीं इनका कितना दिल कर रहा था, और इनके बाबा गए हुए थे अपने ऑफिस, अगर वो होते ना तो फिर तो मिनटों में उन्होंने ले आना था। और मैं जो है ना नहीं बुलाती मसलन इतना बच्चों को, किसी को बाहर मैं आवाज़ वगैरह भी नहीं देती कि ये चीज़ आने वाली है तो ला दें, या पर्ची वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं मैं करती। जो मेरे हस्बैंड ने मुझे चीज़ दे के चले जानी है ना, तो मैंने उसी में मैनेज करना होता है, ठीक है। और मुझे बाज़ दफ़ा भूल जाती हैं चीज़ें। खैर यहाँ पे बच्चों को मैंने फ्राइज़ बना के दिए, इतने देर में ना फिर इनकी टीचर आ गई थी, और बस उन्होंने फिर कहा कि चलो रीशा मिज़ा आप खा के ना फिर फ़ौरन से आ जाइएगा, क्योंकि पेपर्स की तैयारी करनी थी। और इसके बाद ना मैं यहाँ पे आई थी कमरे में। अब रीशा मिज़ा अपने साथ वाले ड्राइंग रूम में बैठी टीचर के पास पढ़ी, तो मैं अब रूम में आ जाती हूँ। जब ये उधर पढ़ने बैठ जाती है ना, फिर मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ, अपने जो मेरे काम करने वाले होते हैं ना वो करती हूँ। मोहम्मद इब्राहिम उठ जाए तो उसको देखती हूँ। आजकल तो माशाल्लाह से ये 5 बजे उठना शुरू हो गया है। दोपहर को अगर ये 4 बजे अच्छा थोड़ी देर के लिए आंख लगाता है, फिर ना रोना स्टार्ट कर देता है। इसके ना दर्द है, पता नहीं पेट में गैस टाइप है ऐसा कुछ। और अब जो ड्रॉप्स मैं इसको पिला रही थी ना, वो अब मुझे मिल नहीं रहे, तो मैं फिर दोबारा से अपने व्लॉग में चेक करूंगी मैंने कौन से आप लोगों के साथ शेयर किए थे, फिर वो मंगवाऊंगी। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से इसको सुलाया हुआ था, अभी ये सो रहा है। तो जैसे ही इसने उठना है ना, तो इसने मुझे कुछ भी नहीं करने देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। यहाँ पे अभी आपने देखा कि सालिया भी ना थोड़ी सी ढीली हुई है, मसलन ना सर्दी वगैरह मुझे लगता है इसको भी लगी हुई है, तो मैं इसको कह रही थी सॉक्स वगैरह पहनो सालिया, ऐसे आपने बाहर सीन में नहीं जाना। और ये जो है ना, मैंने बैंगल्स वगैरह भी अपना कुछ भी समेटा नहीं था, बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से, और काम दूसरे भी बड़े थे। तो मैं यहाँ पे बच्चों की पिन्स वगैरह इनकी अपनी जगह पर रखने लगी थी, वार्डरोब वाली साइड में मैं जाने लगी थी। और जल्दी ना मैं आप लोगों के साथ वो भी क्लिप शेयर करूँगी कि इनकी ज्वेलरी, इनकी सारी चीज़ें मैंने किस तरह से सेट करनी है, अभी करनी है, ठीक है। मसलन मैं रखी होती हैं तो बच्चे जब छेड़ते हैं ना वो फिर से बिखर जाती हैं, तो जल्दी से वो भी हम लोग एक क्लिप लेंगे। और साथ में बैंगल्स वाली साइड भी आपको दिखाऊंगी कि बैंगल्स कहाँ पे मैंने सेट की हुई हैं। और बस यहाँ पे अब ये कुछ मैंने काम किया। उसके बाद मैंने सालिया को कहा कि आओ आपके बाल खोल लूँ, क्योंकि मैंने ना रात के इनके बाल नहीं थे खोले, रात को आके तो ये सो गई थी आपी की तरफ से आके, अपनी फुप्पो की तरफ से आके। तो बाद में नेक्स्ट डे ये शाम के टाइम मैंने ना इनके बाल जो है ना वो खोल रही हूँ और ऑयल वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि जब भी इस तरह की बच्चों को पे स्टाइलिंग वगैरह करते हैं ना, तो बाल थोड़े से रफ से हो जाते हैं। तो मैं अब ऑयल लगाऊंगी ना, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको नहला दूंगी, तो ये ओवरनाइट रहेंगे ये ऑयल जो मैंने लगाया ना। अच्छा, ऑयल का भी आप लोग जो पूछते हैं मुझसे, तो ये कोकोनट ऑयल है जो कि मैंने यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद ना अम्मी आ गई थी, सारा आ गई थी इब्राहिम की खबर लेने के लिए। उनको पता चला था कि वो ठीक नहीं है, तो फिर अम्मी से रहा नहीं जा रहा था। अम्मी कह रही थी मैं उसको देख के आऊँ। और वैसे भी ना अम्मी को 3-4 दिन हो गए थे कि अम्मी आई नहीं थी मेरी तरफ, काफ़ी दिन ही हो गए थे बल्कि। तो वो आई हैं, तो बस उनको मैं चाय वगैरह बना के अपने लिए और अम्मी के लिए लेकर जाने लगी थी। सारा से मैंने पूछा, कहती मैंने नहीं चाय पीनी। फिर मैंने चाय के साथ ना ये स्नैक्स वगैरह, समोसे वगैरह, साथ में ये मंगवा लिए थे नगेट्स वगैरह। और बस अंदर जाके ना मैं इनके पास बैठने लगी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब अम्मी और सारा आई हो ना, तो मैं उनके पास नहीं बैठ पाती। मैं किचन में मेरा टाइम जो है ना वो ज़्यादा स्पेंड होता है। तो अब जो मैंने चाय बनाई है, अम्मी मुझे बल्कि कह रही थी कि चाय भी ना बनाऊँ, तुम बस हमारे पास आके बैठ जाओ, यहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ी देर आए हैं। तो बस फिर मैं अम्मी के पास बैठ गई थी। और यही वो कीमती लम्हे होते हैं जो हमें अपने माँ बाप के साथ जो गुजारे हुए होते हैं ना, वो बाद में याद आते हैं कि माँ बाप के साथ कितने अच्छे दिन गुजरे थे। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और उनसे मोहब्बत का इजहार भी करना चाहिए। तो यहाँ पे ना अब ये रात का टाइम है, बच्चे सारे सो चुके हैं, मेरे हस्बैंड आ चुके थे। और मैं ना जैसे ही सेन में आई हूँ ना, तो ये जो जितनी बिल्लियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो बड़ी वाली आपको बिल्ली नज़र आ रही है ना, सारे इसके बच्चे हैं। और पहले भी बड़े बच्चे थे जो कि अब कुछ दुनिया में नहीं रहे और कुछ जो है ना बाहर ही कहीं होंगे। तो ये बस यहाँ पे मेरे घर में ना बिल्ली खाना खुला हुआ है।
और ये इस कैट के जितने भी बच्चे हैं ना मुझे बड़ा तंग करते हैं, कभी उधर जंपिंग कभी उधर जंपिंग, कपड़ों को छेड़, ये कर वो कर, मैं बड़ी तंग आई हुई हूँ। फिर मैं कहती हूँ क्या करूँ, सर्दी का मौसम है, मैं इनको बाहर भी नहीं निकाल सकती। फिर मैं कहती चलो कोई बात नहीं, जितनी देर यहाँ पे हैं रहें। और होपफुली आपको आज का प्यारा सा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू।